जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदु और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 पाठ 5 अभ्यास वशगम मनः के अभ्यास कार्य अर्थात उसके प्रश्न उत्तर। इसकी व्याख्या हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आशा है आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और अब चलते हैं हम इसके अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत। कहते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर एक पद मतलब एक शब्द में हमें लिखना है। एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए क्या होना चाहिए? पहले हमें पाठ को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर हमने पाठ को अच्छे से समझ लिया है तब हम प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो पाठ तो हम पढ़ ही चुके हैं, उसकी व्याख्या भी हम कर चुके हैं। और अब चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, वार्ष्णेय इति संबोधनम कस्मै प्रयुक्तम। कहते हैं वार्ष्णेय, इस पाठ में जो वार्ष्णेय शब्द का प्रयोग किया गया है, इस संबोधन का जो प्रयोग किया गया है, कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? हुँ? भगवान श्री कृष्ण के लिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न, न इच्छन अपि इत्यस्य स्थाने किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। कहते हैं न इच्छन अपि अर्थात इच्छा न होते हुए भी इस स्थान पर किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, क्या पद मतलब क्या शब्द श्लोक में प्रयोग किया गया है? हम्म अनिच्छन्नपि। कामः कस्मात् गुणात् संभवति। काम किस गुण से उत्पन्न होता है? किस गुण से उत्पन्न होता है? हम्म संगात अर्थात आसक्ति से। काम हमेशा, कामनाएं हमेशा आसक्ति से उत्पन्न होती हैं। ध्यायतः पदम कस्य पदस्य विशेषणम। जो ध्यायतः पद है वो किस पद का विशेषण है? किस पद का है? पाठ यदि पढ़ा है तो ध्यान होगा, पुंसः। ठीक है। कानी वशे कृत्वा नरः कामम नाशयितुम शक्नोति। कहते हैं किनको वश में करके मनुष्य कामनाओं को नष्ट कर सकता है या उनको वश में कर सकता है? किनको? इंद्रियाणी। इंद्रियों को वश में करके मनुष्य क्या कर सकता है? कामनाओं को वश में कर सकता है। कह ज्ञान विज्ञान नाशकः। क्या है जो ज्ञान और विज्ञान का नाशक है? क्या है? कामः, काम है। मनः वशी कर तुम किम कर्तव्यम। मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? अभ्यास। अभ्यास करना चाहिए। यदि आप मन को वश में करना चाहते हैं तो वो किससे हो सकता है? अभ्यास और वैराग्य से। केशु आसक्ति ही न कर्तव्या। किनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए? किसमें? हम्म इंद्रिय विषयेषु। इंद्रिय विषयेषु, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषाया उत्तराणी लिखत। कहते हैं संस्कृत भाषा में पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अब तक हमने क्या किया था? एक पद में दिए थे और अब आ जाता है पूरे वाक्य में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। भले ही उत्तर एक पद का हो लेकिन फिर भी आपको उसके लिए पूरा वाक्य ही लिखना है। ठीक है। कह नरः सुखी भवति। कौन मनुष्य सुखी होता है? कौन होता है? यह काम क्रोधोद भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति। सह नरः सुखी भवति।
जो काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वो क्या होता है? वही मनुष्य सुखी होता है। क्रोधः कस्मात् जायते, क्रोध किससे उत्पन्न होता है? अब देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम एक पद में दे सकते हैं, पर क्योंकि ये पूर्ण वाक्य में पूछा गया है, तो इसके लिए हम पूरा वाक्य लिखेंगे। क्या होगा? क्रोधः कामात् जायते। क्रोध किससे उत्पन्न होता है? कामनाओं से। ठीक है। सम्मोहात किम भवति, सम्मोह से क्या होता है? क्या होता है? सम्मोहात स्मृति और विभ्रमः, स्मृति विभ्रमः भवति। क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रमः भवति, सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है। कस्य निग्रहम अर्जुनः वायोरिव सुदुष्करम मन्यते, किसको निग्रह करना, किसको वश में करना अर्जुन वायु के समान सुदुष्कर मतलब बहुत कठिन मानता है। किसको? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, अर्जुनः मनसः निग्रहम वायोरिव सु दुष्करम मन्यते। अर्जुनः मनसः निग्रहम, अर्जुन मन के निग्रह को वायु के समान दुष्कर मानता है। चंचलम मनः कथम गृह्यते, चंचल मन को कैसे ग्रहण किया जा सकता है, कैसे उसको वश में किया जा सकता है? तो चंचलम मनः अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। ठीक है। चंचलम मनः, चंचल मन को अभ्यास और वैराग्य से ही क्या वश में किया जा सकता है। पाठे वाषणेय इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, कहते हैं पाठ में वाषणेय जो पद है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? देखिए यही प्रश्न हमारा एक पद में भी पूछा गया था, और यही जो प्रश्न है ये हमारा किस में पूछा गया है? पूर्ण वाक्य में भी पूछा गया है। तो इसका उत्तर वहां हमने एक पद में दिया था, और यहाँ पर हम इसका उत्तर पूरे वाक्य में देंगे। तो क्या होगा? पाठे वार्षणेय पदम कृष्णाय प्रयुक्तम अस्ति। ठीक है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। ठीक। आइए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कहते हैं स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। मनुष्य कामेन प्रयुक्तः एव पापस्य आचरणम करोति, मनुष्य काम से प्रयुक्त मतलब कामनाओं के द्वारा ही जो है वह पाप का आचरण करता है। कामनाओं के द्वारा नियोजित किया जाते जाने पर ही वो क्या करता है? फिर पाप का आचरण करता है। तो अब देखिए यहाँ पर कामेन ये जो है ये हमारा स्थूल पद है। प्रश्न निर्माण का तरीका क्या है? वही क्या कि जो स्थूल पद है, जो विभक्ति जो वचन हमारे स्थूल पद में होता है वही विभक्ति वही वचन हम किस में लगाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द की लगाते हैं।
और यदि कोई उसकी जगह पर अव्यय पद का प्रयोग होना है तो बात अलग है। वरना तो हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द के रूप यदि हमें प्रयोग करने हैं तो हम क्या करेंगे, जो विभक्ति जो वचन इसमें होगी स्थूल पद में, वही विभक्ति वही वचन हम यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, कामेन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कामेन के स्थान पर केन, और बाकी का हम ऐसे ही लिखेंगे। कामः एव क्रोधम जनयति, काम ही क्रोध को उत्पन्न करता है। क्रोधम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम। कामः एव कम जनयति, काम किसको उत्पन्न करता है, क्रोध को उत्पन्न करता है। काम एव अस्माकम शत्रु, अब देखिए अस्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द का भी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन प्रयोग करेंगे। क्या होगा, कामः एव केशाम शत्रु, काम किसका शत्रु है, अस्माकम शत्रु, हमारा शत्रु है। यह क्रोधस्य वेगम जीवने सहते सह सुखी नरः, जो क्रोध के वेग को जीवन में सह लेते हैं, सह सुखी नरः, वही मनुष्य सुखी होता है। अब देखिए यहाँ पर सुखी शब्द जो है ये हमारा स्थूल है, तो अगर हम इसका हिंदी में प्रश्न बनाएं तो क्या होगा, जो काम के क्रोध को जीवन में सह लेता है वह कैसा मनुष्य है। कैसे के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, नरः क्योंकि पुल्लिंग है तो हम यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे, कीदृशः, तो क्या होगा, कीदृशः। अगर यहाँ स्त्रीलिंग होता तो हम प्रयोग करते कीदृशी। ठीक है। विषयाणाम उपभोगेन तेषु आसक्ति जायते, विषयाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो क्या होगा, केशाम। ठीक। मनसः निग्रह वायो इव कठिनः, मनसः षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर भी हमने षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग कर लिया। कस्य, कामः ज्ञानस्य विज्ञानस्य च नाशम करोति, कामः प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्या होगा, कह। ठीक है। कामस्य नाशाय इंद्रियाणि वशे करणीयानि, अब देखिए ये आगे नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग शब्द है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नपुंसकलिंग शब्द के प्रश्नवाचक जो किम शब्द है हमारा, उसके नपुंसकलिंग शब्द के हम क्या करेंगे, रूप का प्रयोग करेंगे। इंद्रियाणि के स्थान पर क्या आ जाएगा, कानी। ठीक है। कितनी आसानी से हमारे प्रश्न बन गए। अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे, अगला प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे दिए गए प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। इस तरह के प्रश्न जो हैं वो हमसे पठित गद्यांश में या काव्यांश के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो इनका अभ्यास बहुत आवश्यक है। ठीक है। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः, अत्र किम क्रियापदम प्रयुक्तम, तो कहते हैं अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्या है क्रियापद, चरति। ठीक है। शरीर विमोक्षणात् प्राक यह सोढ़ुम शक्नोति, कहते हैं शरीर को छोड़ने से पहले जो सहन कर सकता है। अब इसका प्रश्न देखते हैं, अत्र पूर्वम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कहते हैं पूर्व इसके अर्थ में कौन सा पद प्रयोग किया गया है, कौन सा है, प्राक, प्राक माने पहले। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये जो मन है ये तो बहुत चंचल है। अत्र किम विशेष्य पदम, कहते हैं इसका यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है, मन की, तो यहाँ पर विशेष्य पद क्या हुआ, मन हुआ, और विशेषण क्या हुआ, चंचल, तो विशेष्य हो गया हमारा मनः। सह युक्तः सह सुखी नरः, अस्मिन् वाक्ये योगी इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कहते हैं इस वाक्य में योगी के अर्थ में कौन से पद को प्रयोग किया गया है, सहयुक्तः, तो योगी के अर्थ में क्या प्रयोग किया गया है, युक्तः। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, कहते हैं उसका निग्रह में वायु के समान कठिन मानता हूं। अब देखते हैं,
अत्र सुकरम इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। कहते सुकरम, सुकरम माने आसानी से, इसका विलोम हमें बताना है, तो क्या होगा? सुदुष्करम। हम्म, सुदुष्करम, ये हो गया इसका विलोम पद। मनो दुर्निग्रहम कृष्ण, हे कृष्ण, मन तो जो है वो कठिनाई से वश में होता है। अत्र किम विशेषण पदम अस्ति। कहते यहाँ पर विशेषण पद बता दीजिए। ऊपर हमसे विशेष्य पूछा गया था, यहाँ पर हमसे विशेषण पूछ लिया गया है, तो क्या है विशेषण? दुर्निग्रहम। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, विशेषण विशेष्य पदानाम उचितम मेलनम कुरुत। कहते हैं विशेषण और विशेष्य पदों का उचित मेल कीजिए। चलिए, यहाँ पर एक तरफ हमारे विशेषण दिए गए हैं, एक तरफ विशेष्य दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं। सुखी, कौन होता है सुखी? हम्म, नरह। सुखी कौन है? मनुष्य। मनुष्य ही तो सुखी होता है। कब होता है? जब वो काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। चंचलम, चंचल कौन है? मन। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला क्या? क्रोध। काम क्रोधोद्भवन, काम और क्रोध से उत्पन्न क्या? वेग। है ना, काम और क्रोध जब उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है? उसका एक वेग होता है, उसकी एक बहुत तीव्रता होती है। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी कर जाता है, तो कहते हैं उसके वेग को जो सहन कर लेता है वो क्या होता है? वो मनुष्य सुखी हो जाता है। सुदुष्करम, सुदुष्करम, दुष्कर क्या होता है? हम्म, निग्रहम, मन का निग्रह करना, मन को वश में करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, श्लोकात समुचितम पदम विचित्य अन्वय रिक्त स्थानानि पूरयत। कहते हैं श्लोक से समुचित पदों को विचित्य माने चुनकर या उसके बारे में विचार करके, सोच करके, अन्वय रिक्त स्थानानि पूरयत, अन्वय में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या है? पहला श्लोक क्या है इसका? यह शरीर विमोक्षणात्, जो शरीर को छोड़ने से और प्राक पहले, काम क्रोधोद्भवम वेगम। इह एव, देखिए यहां पर म हम नीचे लिखेंगे। इह एव सोढ़ुम शक्नोति। सोढ़ुम, इसको दोबारा लिखते हैं। सोढ़ुम शक्नोति सह नरः युक्तः सह सुखी भवति। ठीक है, अब दूसरा श्लोक क्या है? ध्यायतः पुंसः, उनका ध्यान करते हुए मनुष्य, किसका? हम्म, विषयान ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते। संगात कामः संजायते और कामात, काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोधः अभिजायते। ठीक है, अगला श्लोक। कृष्णः मनः ही चंचलम, ये जो मन है ये बहुत चंचल है। बलवद दृढ़म प्रमाथि, ये बलवद क्या करता है? शरीर और मन को मथ देता है। अहम तस्य निग्रहम वायोः इव सुदुष्करम मन्ये, मैं उसके जो निग्रह को वायु के समान दुष्कर मानता हूं। और अब चलते हैं आगे, क्या है अगला श्लोक? क्या कहता है? तस्मात् त्वम आदौ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने किसको संबोधित किया है? अर्जुन को, और उसके एक विशेषण दिया है, उसको एक नाम दिया है। क्या? भरत शर्भः, मतलब भरत वंशियों में श्रेष्ठ।
हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तस्मात् त्वम आदौ, इसलिए तुम सबसे पहले क्या करो, इंद्रियाणी, इंद्रियों को नियम्य, वश में करके, और ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले, एनम पापमानम ही प्रजही, इस पापी को ही क्या करो, वश में कर लो। ठीक है, एनम पापमानम ही प्रजही, इसको वश में कर लो। ठीक है, अब चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। देखिए यहाँ पर भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने संबोधित किया है अर्जुन को। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इस तरह के दो श्लोक हमारे सामने आ गए तो हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि किस श्लोक में उन्होंने किस विशेषण का प्रयोग किया है अर्जुन के लिए। जैसे ऊपर वाले में भरतर्षभ, और नीचे वाले में क्या कहा है यहाँ पर, महाबाहो, महाबाहो, हे महाबाहु, हे लंबी भुजाओं वाले, क्या असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है क्या, कि मनः दुर्निग्रहम, जो मन है ये कठिनता से वश में किया जाने वाला है, चलम और चंचल है। कौनते, हे कौनते, हे कुंती पुत्र, एतम एतत तू, इसको तो अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, और वैराग्येण च, वैराग्य के द्वारा, क्या, गृह्यते, वश में किया जा सकता है। इसको तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम उचितम अर्थम चित्वा लिखत। कहते हैं, रेखांकित पदों का प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ को चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक एक वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्य में एक रेखांकित शब्द दिया गया है। उस रेखांकित शब्द में हमें क्या करना है, दिए गए विकल्पों में से सही अर्थ को चुनना है। ठीक है, जैसे चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये जो मन है ये बड़ा ही चंचल है। प्रमाथि बलवद दृढ़म, अब ये देखिए प्रमाथि, इसके लिए हमें सही शब्द को चुनना है दिए गए विकल्पों में से, तो क्या होगा, मथनशीलम। ठीक है, दूसरा प्रश्न, ध्यायतः विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, पुंसः, पुंसः मित्र से नहीं हो सकता, शिक्षक से नहीं हो सकता, पुरुषस्य, निरंतर विषयों का ध्यान करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। तस्मात् त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य पापमानम प्रजहि, आदौ, आदौ माने सर्वप्रथमम, सबसे पहले। ठीक है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कौन्तेय, कौन्तेय क्यों, कौन था कौन्तेय, किससे बात कर रहे थे वो, अर्जुन, भीम मत लिख देना, नकुल भी मत लिख देना, यहाँ वो बात कर रहे हैं अर्जुन से। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह अर्थात उद्विग्नता, क्रोध से उद्विग्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। क्या कहते हैं, रेखांकित पदानाम समस्त पदम विग्रहम वा लिखत, यहाँ पर आ गए हमारे समास। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो समस्त पद दिया गया है उसका विग्रह लिखना है, और जो विग्रह दिया गया है उसका हमें समस्त पद बनाना है। चलिए देख लेते हैं। अनिच्छन अपि वार्ष्णे बलादिव नियोजित, अनिच्छन, अनिच्छन का विग्रह क्या होगा, न इच्छन, जिसकी इच्छा नहीं हो, कौन सा समास, न तत्पुरुष। ठीक है, एषः क्रोधः रजोगुणात् समुद्भवः, देखिए यहाँ पर क्या है, विग्रह पद दिया हुआ है, इसका समस्त पद बना लेते हैं।
रजोगुण समुद्भवः। ठीक है। शरीरस्य विमोक्षणात् प्राक् यह क्रोधस्य वेगम सोढुम शक्नोति। शरीर को छोड़ने से पहले जो क्रोध के वेग को सहन कर सकता है, शरीरस्य विमोक्षणात्। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, विग्रह को हम समस्त पद बनाने में जो पहला पद है उसकी विभक्ति को हटाकर उसको दूसरे पद से मिला देते हैं। ऊपर भी हमने क्या किया, रजोगुणात् समुद्भवः, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, रजोगुणात् की विभक्ति को हटाया और समुद्भवः से उसको मिला दिया। ठीक, अब यही हम यहाँ पर भी करेंगे। शरीर विमोक्षणात् बन जाएगा, शरीर विमोक्षणात्, शरीर को छोड़ने से पहले। ठीक है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम, न न संशयम, असंशयम न तत्पुरुष, मनो दुखेन निग्रहम चलम। तो कहते हैं क्या, दुखेन निग्रहम, इसमें हमें क्या करना है, समस्त पद बनाना है। तो क्या बनेगा, हम्म दुर्निग्रहम। ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मंजुषायाः विचित्य अधोलिखित क्रियापदानाम अर्थान लिखत। कहते हैं मंजुषा से चुनकर नीचे दिए गए शब्दों के क्या करना है, क्रियापदों के अर्थों को लिखना है। मतलब यहाँ पर क्रियापद दिए गए हैं और उन्हीं के जो अर्थ हैं यहाँ पर मंजुषा में सहायता के लिए दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इनके अर्थों को चुनना है और लिखना है। जैसे विद्धि, विद्धि अर्थात जानीहि। मन्ये, मन्ये अर्थात अवगच्छामि, अवगच्छामि ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं जानता हूं। शक्नोति, अर्हति। गृह्यते, गृह्यते माने क्या, वशीक्रियते। प्रणश्यति, प्रणश्यति अर्थात विनश्यति। ठीक है। चरति, चरति माने करोति। संजायते, संजायते अर्थात उद्भवति, संजायते उद्भवति। ठीक है। अब प्रजहि, प्रजहि अर्थात क्या, विनाशय। प्रजहि अर्थात विनाशय। ठीक है। ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 9। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, अशुद्धम कथनम इति चिन्हेन दर्शयत। कहते हैं अशुद्ध कथन को इस चिन्ह से बताइए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहते हैं हे कौन्तेय, इसको तो अभ्यास और वैराग्य से ही वश में किया जा सकता है। अब इस पंक्ति के लिए कुछ कथन हमें नीचे दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इस पंक्ति के अर्थ को व्यक्त करने वाले जो कथन है, जो नीचे दिए गए वाक्य हैं, उनमें से अगर कोई वाक्य गलत है तो उसको चुनना है। ठीक। तो पहला, भो अर्जुन इदम मनः चंचलम दुखेन निग्रहीतुम शक्यम। हे अर्जुन, ये जो मन है ये बहुत चंचल है, किंतु इसको दुख से ही वश में किया जा सकता है। हाँ, दूसरा देख लेते हैं। चंचलम अपि मनः सततम अभ्यासेन वशीकर्तुं शक्यते। या क्रिया पुनः पुनः क्रियते स अभ्यासः कथ्यते। मनसः वशीकरणाय निरंतरम या साधना क्रियते सह अभ्यासः एव। तो सही लग रही है। सांसारिक भोगाः नश्वराः अतः एतेषां पुनः पुनः चिंतनेन तेषु विरक्ति जायते। बिल्कुल सही बात है। एषा विरक्ति वैराग्यम एव मनः वशीकर्तुं शक्नोति। हे कुंती पुत्र, अब सततम अभ्यासेन सांसारिक भोगान प्रति वैराग्येण च मनः वशम गच्छति। कहते हैं निरंतर अभ्यास के द्वारा सांसारिक भोगों के प्रति वैराग्य ही जो होता है, जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो क्या होता है, मन वश में हो जाता है।
चलिए अब देखते हैं, ये तो हमने पढ़े वाक्य, अब इनमें अशुद्ध क्या है, गलत क्या है, जो सही नहीं है वो वाक्य कौन सा है। जो वाक्य इस कथन की, जो ऊपर कथन दिया गया है, उसकी सही व्याख्या नहीं करता, वो है ये वाक्य, पहला वाक्य। क्यों? भो अर्जुन, हे अर्जुन, इदम मनः चंचलम, ये मन चंचल है, दुखेन निग्रहीतुम शक्यम, ये दुख से इसको वश में किया जा सकता है, दुख से नहीं किया जा सकता। किससे किया जा सकता है? अभ्यासेन वैराग्येण च, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। जब हम किसी चीजों का अभ्यास करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया सततम अभ्यासेन वशीकर्तुम शक्यते, ये तो ठीक है। उसके बाद सांसारिक भोगाः नश्वराः अतः एतेषां पुनः पुनः चिंतनेन तेषु विरक्ति जायते। बिल्कुल सही बात है। सांसारिक भोगों का जब हम निरंतर विचार करते हैं कि ये क्या है, नश्वर हैं, इनके प्रति आसक्ति रखना व्यर्थ है, तो उनके प्रति क्या होता है, हमारी विरक्ति हो जाती है। बिल्कुल यही वैराग्य होता है। और सततम अभ्यासेन सांसारिक भोगान प्रति वैराग्येण च मनः वशम गच्छति। कहते हैं सांसारिक भोगों के प्रति वैराग्य से मन वश में हो जाता है, ये भी ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है, अशुद्ध व्याख्या क्या है, ये वाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा सा है। एक वृक्ष दिया गया है, उस पर कुछ फल हैं, उन फलों के नाम दिए गए हैं। अब प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। अस्मिन् वृक्षे कानिचित् त्याज्यानि कानिचित् च फलानि ग्राह्याणि, ग्राह्याणाम फलानाम नामानि अधः लिखत। कहते हैं इस वृक्ष पर कुछ फल तो ऐसे हैं जिनको हमें छोड़ देना चाहिए, और कुछ फल ऐसे हैं जिनको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। कहते हैं जो ग्रहण करने वाले फल हैं उनके नाम नीचे लिखिए। चलिए यहां से शुरू करते हैं। सुस्मृति, अच्छी स्मृति। चलिए एक हुआ, आगे पुण्यम, पुण्य भी मनुष्य को करते रहना चाहिए, अच्छी चीज है। परोपकारः, परोपकार तो जरूर करना चाहिए, अगर अपने बारे में सोचते रहेंगे तो स्वार्थी हो जाएंगे। फिर आता है सत्यम, सत्य तो बहुत ही अच्छी चीज है, बिल्कुल मनुष्य को धारण करना चाहिए। फिर आता है क्रोध। कहते हैं क्रोध को, पाठ के अनुसार तो कहते हैं कि क्रोध को छोड़ देना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि क्रोध भी एक अस्त्र की तरह होता है यदि उसको सही स्थान पर इस्तेमाल किया जाए। कभी कभी सही स्थान पर क्रोध आना जरूरी होता है, वरना तो क्या होता है, यदि मनुष्य क्रोध करना ही छोड़ देता है तो क्या होता है, बहुत सी गलत चीजें उसके सामने होती रहती हैं और वो उसके प्रति अपना विरोध भी प्रकट नहीं करता। तो कभी कभी सही स्थान पर जरूरी होता है, लेकिन चलिए पाठ के अनुसार मान लेते हैं क्रोध को छोड़ देना चाहिए, नहीं लिखते इसको। उसके बाद आ जाता है ज्ञानम, ज्ञान तो जरूर होना चाहिए, बिना ज्ञान के तो जीवन ही व्यर्थ है। फिर शांति, मनुष्य के जीवन में अगर शांति ना हो तो जीवन ही बेकार हो जाता है। उसके बाद आता है विवेकः, विवेक तो बहुत ही जरूरी है। अगर मनुष्य बुद्धि का प्रयोग ना करे, अपने विवेक का प्रयोग ना करे, तो वो सही और गलत में अंतर ही नहीं कर पाएगा। और क्या होगा, उसका जीवन जो है, उसके निर्णय जो हैं उससे प्रभावित होंगे, और वो उसके जो निर्णय होंगे फिर वो उसके जीवन के सुख और दुखों को प्रभावित करेंगे। तो बुद्धि का विवेक तो बहुत जरूरी है। फिर आता है जागृति, मनुष्य के अंदर जागृति का होना तो जरूरी है। हम्म, जागृति मतलब क्या अर्थ होता है जागृति? चीजों के प्रति सजग रहना। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पाठ 5 अभ्यास वशगम मनः के अभ्यास प्रश्न। उन प्रश्नों को हमने हल किया और साथ ही साथ प्रश्नों को हल करने का तरीका भी समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।